तो इस ट्रैक पर मैंने जो गलती की थी, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो गलती करो, वरना आप लोग को भी मेरी तरह थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप सभी का स्वागत है एक्सपीडिशन इंडिया के इस नए वीडियो में। तो आप सभी को पता होगा कि केदारकांता ट्रैकिंग का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है और इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केदारकांता तक पहुंचे कैसे, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको मेरी आइटनरी जो हमने लास्ट ईयर फॉलो की थी, और उसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि केदारकांता ट्रैक पर क्या क्या ले जाना है और क्या क्या अवॉइड करना है। और एंड में मैं शेयर करूंगा अपने केदारकांता ट्रैक का एक्सपीरियंस जो हमने दिसंबर 2022 में की थी। उसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है, अगर आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, तो मैं हूं प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि भाई केदारकांता तक पहुंचे कैसे। तो केदारकांता की अमेजिंग जर्नी मैंने शुरू की थी मुंबई से मेरे दोस्तों के साथ। हमने वसई स्टेशन से रात के 12 बजे की दुरंतो एक्सप्रेस पकड़ी थी, जिसने हमें नेक्स्ट डे शाम के 6 बजे के आसपास दिल्ली हजरत निजामुद्दीन पहुंचा दिया था। और थोड़ी देर दिल्ली में घूमने के बाद हम लोग आ गए आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ पर हमने 10:30 की एक बस पकड़ी देहरादून के लिए। उस बस ने हमें नेक्स्ट डे 5 बजे देहरादून पहुँचा दिया था। बस ने हमें देहरादून ISBT जो बस अड्डा है वहाँ पर उतारा था, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम लोग सीधे बस अड्डे के अंदर गए, वॉशरूम में गए, हमने ब्रश किया, फ्रेशन अप हो गए। वैसे वहाँ पर नहाने का भी ऑप्शन था, पर वहाँ पे गर्म पानी नहीं था, तो हमने सोचा यार छोड़ो यार, फिर कभी नहा लेंगे। तो हम जिस ग्रुप के साथ ये ट्रैक करने वाले थे उनका पिकअप पॉइंट था देहरादून रेलवे स्टेशन, जो बस अड्डे से 7 किलोमीटर्स दूर था। हमने एक रिक्शा पकड़ी और हम लोग आ गए देहरादून रेलवे स्टेशन। वहाँ पर एक टेम्पो ट्रैवलर ऑलरेडी हमारा इंतज़ार कर रहा था, और फिर उसी में बैठ कर हम लोग सीधे संखरी के लिए निकल गए। और शाम के 8 बजे के आसपास हम लोग संखरी पहुंच गए थे हमारे होटल। संखरी ये केदारकांता ट्रैक का बेस विलेज और स्टार्टिंग पॉइंट भी है, जो सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 6400 फीट ऊपर है। तो ऐसे पहुंच गए हम लोग संखरी। अगर आपको फ्लाइट से आना है तो जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, ये देहरादून का नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो 30 किलोमीटर्स दूर है देहरादून से। एयरपोर्ट से आप कैब पकड़ के देहरादून रेलवे स्टेशन के पास आ सकते हो। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं केदारकांता ट्रैक की आइटनरी के बारे में। मैं आपको मेरी आइटनरी बताऊंगा जो हमने लास्ट ईयर फॉलो की थी, और ऑलमोस्ट सभी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इस आइटनरी का डे 1 हम स्टार्ट करेंगे देहरादून से। तो आज कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस बस में बैठना है और संखरी पहुंचना है। तो ये टास्क आपको सुनकर ईजी लग रहा होगा, पर इतना ईजी है नहीं, क्योंकि वहाँ के जो ड्राइवर्स होते हैं वो हैवी ड्राइवर्स होते हैं, और वहाँ के रोड्स भी काफ़ी नैरो है, और इसीलिए अच्छे को मोशन सिकनेस हो सकता है। इसीलिए एक वार्म स्टॉप ज़रूर लेके जाना। तो संखरी ये देहरादून से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है, और अगर आप गूगल मैप पे देखोगे तो ये हमें बताएगा कि हम 6 to 7 आवर्स में वहाँ पहुँच जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। वहाँ के रोड्स काफ़ी ख़राब है, और इसीलिए हमें लगभग 12 घंटे लग सकते हैं। और हम शाम के 8 बजे के आसपास संखरी पहुँच जाएंगे, जहाँ पर हम लोग स्टे करेंगे आज के होटल में। डे 2 की शुरुआत हम करेंगे सुबह 8 बजे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बैठेंगे जीप में, जो हमें लेके जाएगी केदारकांता के स्टार्टिंग पॉइंट पर, और वहाँ से लगभग 3 से 4 घंटे का ट्रैक होगा, जो हमें लेके जाएगा हमारे पहले कैंप साइट पर, जो होगा जूडा का तालाब। तो 1 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग लंच करेंगे, और लंच के बाद फिर हमारे पास पूरा दिन है वो कैंप साइट एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर एक फ्रेश वाटर लेक है जिसका नाम ही है जूडा का तालाब। ये सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 8800 फीट ऊपर है, तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो आज। ऑलराइट, तो आज है डे 3। तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये ट्रैक रूट थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा। आज हम ट्रैक करेंगे घने जंगलों के बीच से होते हुए, और आज का भी ट्रैक लगभग 3 से 4 घंटे का होने वाला है। और लगभग 12:30 या 1 बजे के आसपास हम लोग हमारे बेस कैंप पर पहुंच जाएंगे। बेस कैंप लोकेटेड है ऑलमोस्ट लाइक 11,000 फीट अबाउ सी लेवल। तो हम लंच करेंगे, और लंच के बाद फिर से हमारे पास पूरा दिन है बेस कैंप को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पर एक कैफ़े है जहाँ पर रिफ्रेशिंग जिंजर लेमन टी मिलती है, उसे ज़रूर पीना। उसको पीने के बाद आप दुनिया के सारे दुख भूल जाओगे। तो बेस कैंप से हमें समिट यानी केदारकांता पीक का एक व्यू भी मिलता है, तो उसे देखकर आप खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करोगे और सोचोगे कि यार मैं यहाँ तक आया कैसे, और बस थोड़ा और फिर हम होंगे उस पीक पर। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम डे 3 को जल्दी एंड करेंगे, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। ऑल राइट गाइस, सो डे 4 इज़ हियर। आज हमें जाना है 12,500 फीट अबाउ सी लेवल। आज सच में एक अबाउ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आने वाली है। तो आज का ये ट्रैक हम शुरू करेंगे सुबह 3 बजे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ठीक 3 बजे हम चलना स्टार्ट करेंगे। तो इतनी सुबह ट्रैक स्टार्ट करने का मोटिव एक ही है कि हमें ऊपर जाके सनराइज़ देखना है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो व्यू आपको मिलेगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। तो अगर आपका पेस अच्छा है तो हम लोग लगभग सुबह 5:30 या 6 बजे के आसपास ऊपर समिट पर होंगे।
तो 1 घंटा उस व्यू को एंजॉय करने के बाद हम फिर से निकलेंगे बेस कैंप की तरफ। बेस कैंप पर आने के बाद हम लोग लंच करेंगे और लंच के बाद फिर से आएंगे जूडा के तालाब हमारे कैंप साइट पर, जहाँ पर आज करेंगे हम स्टे। तो आज का दिन थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम जूडा के तालाब से सीधे आएंगे संकरी हमारे होटल, जहाँ पर हम हमारा बैकपैक जो भी एक्स्ट्रा लगेज है वो पिक करेंगे और बैठ जाएंगे बस में, और वो बस हमें पहुँचा देगा फिर से देहरादून। तो ऐसे एंड होती है ये 5 days 4 nights की आइटनरी। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लेके जाना है और ट्रैक पर क्या पहनना है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम शुरू करें तो आपके पास होनी चाहिए एक वुलन कैप जो आपके कान ढक सके, और एक नेक वार्मर या नेक स्कार्फ। ये आपको रात में बहुत यूज़फुल होगा क्योंकि टेम्परेचर माइनस में होता है। तो अगर अपर वेयर की बात करें तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कंपलसरी आप एक अच्छे क्वालिटी का थर्मल इनरवेयर लेके जाना। उसके ऊपर आप एक टाइट कॉटन टी शर्ट पहन सकते हो जो आपके बॉडी हीट को पकड़ के रख सके, और उसके ऊपर फिर एक 0 डिग्री टेम्परेचर वाला जैकेट। तो ये मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। अगर आपको रात को ज़्यादा ठंडी लगती है तो आप उस जैकेट के अंदर एक एक्स्ट्रा टी शर्ट पहन सकते हो, और नीचे भी अगर आपको चाहिए तो आप रात में थर्मल इनर पहन सकते हो, उसके ऊपर आप कार्गो या फिर ट्रैक पैंट पहन सकते हो। तो दिन में ट्रैकिंग करते वक्त आप चाहिए तो थर्मल इनर निकाल सकते हो क्योंकि उससे आपको ट्रैकिंग करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, आपको गर्मी भी हो सकती है। और अगर शूज़ की बात करें तो फिर से मैं एडवाइस करूँगा कि अच्छे क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज़ लेके जाओ क्योंकि वहाँ पर स्नो होगा, पानी होगा, और उसकी वजह से सोल निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो गाइस मुझे पता है कि ये 0 डिग्री जैकेट और ये शूज़ इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसे परचेज़ करो। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है कि आप उसे परचेज़ करने के बजाय रेंट पे ले लो। तो ऑनलाइन कई सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको ये सब गियर प्रोवाइड करेंगे रेंटल बेसिस पे। बहुत सारे शॉप्स भी हैं मुंबई या फिर दिल्ली में, और यही नहीं, अगर आप संकरी पहुंच जाओगे तो वहाँ पर भी आपको कई सारे शॉप्स हैं जो आपको ये सब इक्विपमेंट्स रेंट पर देंगे। मतलब संकरी में सिर्फ जैकेट ही नहीं बल्कि कैप, नेक वार्मर, ग्लव्स, शूज़, यहाँ तक कि आपको वाटर बॉटल भी मिल जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं बैकपैक पे कि उसमें क्या क्या ले जाना है। तो गाइस मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपका जो बैकपैक है वो लाइट वेट होना चाहिए। अगर आपका जो भी एक्स्ट्रा सामान है जो आप यूज़ नहीं करने वाले हो वो आप अपने संकरी के होटल में रख सकते हो, और आप एक छोटा बैकपैक ले सकते हो, एक छोटा बैग ले सकते हो जिसमें आप आपका जैकेट या एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स रख सकते हो, कुछ ड्राई स्नैक्स वगैरह। ओके, तो आपको एक छोटा पोर्टेबल बैकपैक लेना है जिसके अंदर आपको कैरी करना है एक वैक्यूम फ्लास्क जिसे थर्मस बॉटल भी कहा जाता है। तो आपको ट्रैक पर हर एक कैंप साइट पर गर्म पानी दिया जाएगा, तो आप उस बॉटल में उस गर्म पानी को स्टोर करके रख सकते हो। और आपको कंपलसरी बैग में रखना है एक हेड टॉर्च जो आपको डे 4 के ट्रैकिंग में यूज़फुल होगा। अगर आपके पास हेड टॉर्च नहीं है तो एक नॉर्मल टॉर्च भी चल जाएगी। तो उसके बाद आप बैग में रख सकते हो कुछ ड्राई स्नैक्स, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, एक्स्ट्रा हैंड ग्लव्स, सॉक्स वगैरह। अगर आपको चाहिए तो एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी लेके जा सकते हो, पर आपको कैंप साइट पर 0 डिग्री वाली स्लीपिंग बैग्स मिलेंगी जो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। और उसी के साथ ग्लेयर्स लेके जाना मत भूलना क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है और वो उससे आपको बचाएगा। तो अगर मैं टॉयलेटरीज की बात करूँ तो आपके जो भी क्रीम्स है या फिर मेडिसिन है उसे ज़रूर लेके जाना, पर सबसे इंपॉर्टेंट एक सनस्क्रीन लेके जाना मत भूलना। मेक श्योर कि वो सनस्क्रीन 30 SPF से ज़्यादा हो क्योंकि वहाँ पर सनबर्न होता है। और उसी के साथ हैंड सैनिटाइजर, एक्स्ट्रा टिश्यूज़ और टॉयलेट पेपर भी रख सकते हो क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो देखो गाइस, हम इतनी मेहनत करने के बाद इतना ऊपर जा रहे हैं तो उस स्पेशल मोमेंट को कैप्चर करने के लिए आपके पास कैमरा और सेलफोन भी तो होना चाहिए ना। पर मैं आपको बता दूं कि संकरी के बाद आपको किसी भी कैंप साइट पर कहीं पर भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा बैटरीज और पावर बैंक्स लेके जा रहे हो। तो मैं जब गया था तब मैं 20,000 mAh का एक पावर बैंक लेके गया था जो मेरे फ़ोन और गोप्रो को चार्ज करने के लिए मोर देन इनफ था। एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये ट्रैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि जब हमने समिट किया वो दिन था 12 दिसंबर और उसी दिन था मेरा बर्थडे। और उस वक्त ग्रुप में किसी को भी नहीं पता था कि उस दिन मेरा बर्थडे है, पर ऊपर जाने के बाद जो व्यू मिला उसने सच में उस डे को मेरे लाइफ का एक सबसे स्पेशल डे बना दिया था। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि मैंने एक छोटी गलती की थी। वो गलती ये थी कि मैं ट्रैक पर 0 डिग्री जैकेट नहीं लेके गया था। मैं एक नॉर्मल डीकैथलॉन वाला जिम जैकेट लेके गया था क्योंकि मुझे लगा था कि ठंड इतनी नहीं होगी और मैं ईजिली ट्रैक कर लूँगा। पर रात में जब ठंड गिरी तो वो अनबेरेबल थी। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जो आप जो भी लेके जा रहे हो उसका एक चेकलिस्ट बना लेना। अगर आप कुछ मिस भी करते हो तो संकरी में आप उसे रेंट कर सकते हो। तो आई होप गाइज इस वीडियो में मैंने आपके थोड़े से डाउट्स क्लियर किए होंगे, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, और मेरे लास्ट ईयर का वीडियो भी देख लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हम फिर मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।